दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किराने का गणित समझेंगे। यानी कि जो किराने का दुकान होता है उसमें जो सामान देना होता है या फिर हमें कोई सामान चाहे वज़न से लेना हो यानी कि वज़न से देना हो या फिर उसको रुपए में देना हो, तो उसका जो पूरा गणित होता है वो हम कैसे समझेंगे। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि कोई आया हमारे पास ग्राहक, जो कि उसने बोल दिया कि हमें 20 रुपये का क्या चाहिए, हमें आलू चाहिए। तो उसका वज़न कितना होगा, यानी हमें कितना वज़न उसको देना होगा वो हम निकालना सीखेंगे। या फिर कोई आया हमें बोल दिया कि हमें 50 रुपये की चीनी चाहिए, तो इतना उसको हम कितना ग्राम वज़न देंगे चीनी, यानी कि 1 किलो देंगे कि आधा किलो देंगे, यानी कि कितने ग्राम आएंगे। इस तरह के सवाल को लगाना इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है कि हमारे पास कोई आया, बोला कि हमें 250 ग्राम क्या कर दीजिए, हमें चीनी दे दीजिए। तो उसका रुपया कितना होगा, यानी कितने रुपया का वो होगा। या फिर किसी ने बोल दिया कि हमें 1.5 किलो आलू दीजिए, तो उसका दाम कितना होगा, उसको हम निकालना इस वीडियो में। यानी इस तरह के जो सवाल होते हैं किराने में, जो कि या फिर हमें पैसे को बोलेगा कि हमें 50 रुपये का सामान दे दीजिए, तो उसका वज़न कितना होगा वो निकालना होता है। या फिर बोलता है कि हमें इतना वज़न 250 ग्राम, 700 ग्राम, 300 ग्राम हमें काजू दे दीजिए, तो इसका दाम कितना होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जो कि हमारे किराने की दुकान चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपको डिटेल सब बताने वाला हूँ। तो चलिए हम पहला सवाल अपना देखते हैं। जैसे कि हमारा क्या है कि कितने रुपए का देना बटा में वस्तु का भाव। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि किसी ने हमारे पास आया, बोला कि हमें 20 रुपये का आलू दे दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, 20 रुपये का हमें आलू दे दीजिए। तो क्या हो गया, कितने रुपये का देना है, यानी 20 रुपये का देना है बटे में वस्तु का भाव, यानी आलू हमारा 30 रुपये किलो है। ठीक है, कितने रुपए का देना है, 20 रुपये का देना है, और आलू क्या है 30 रुपये किलो है। तो यहाँ पर नीचे लगाएंगे 30, आप 20 में 30 का भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। 20 भागे 30 कितना आ गया, यानी 0.66 ग्राम देना होगा, यानी कि 0.666 ग्राम उसको हमें क्या करना होगा, आलू देना होगा, यानी कि लगभग आधा किलो से 166 ग्राम ज़्यादा देना होगा। ठीक है, अब जो डिजिटल तराजू होता है उसमें तो ये 0.66 हम तो देख ही सकते हैं कि कितना होता है। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमसे किसी ने क्या किया कि 50 रुपये का क्या मांगा है, तो वो मांगा है, क्या बोलते हैं उसको, चावल। ठीक है, 50 रुपये का उसने चावल मांगा, तो उसका जो रेट है वो कितना है, 30 रुपये है। ठीक है, तो इसमें क्या करें, 50 में 30 से भाग देंगे तो कितना वज़न हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 50 भागे 30, यानी कि हमें उसको 1.66 ग्राम, ठीक है, क्या देना होगा, उसको चावल देना होगा, यानी कि 1 किलो और 660 ग्राम देना होगा उसको, कितना चावल। इसका मतलब ये हुआ, समझ गए। इसी तरीके से हम और उदाहरण देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि हमारे पास किसी ने चीनी लेने के लिए आया, बोला कि हमें क्या कीजिए, या फिर हमारे पास तेल लेने के लिए आया, बोला कि हमें 70 रुपये का तेल दे दीजिए, और तेल का जो रेट है कितना है, 140 रुपये kg है, पर kg, यानी ठीक 140 रुपये किलो है। तो कितने रुपये का देना है, 70 रुपये का देना है, और वस्तु का भाव क्या है, 140 रुपये है। तो 70 में 140 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आपका वज़न बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 70 भागे 140 कितना हो गया, 0.5 kg। ठीक है, यानी 0.5 kg का मतलब समझ गए आप लोग, यानी कि 500 ग्राम देना होगा। 0.5 मतलब कि 500 ग्राम ही होगा। ठीक है, यानी कि आधा kg हमें देना होगा, 70 रुपये का होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम वज़न वाला सामान को निकालते हैं कि हमें जितने रुपये का देना है वो लिखते हैं, उसके बाद नीचे वस्तु का भाव यहाँ पर लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, वो वज़न निकल जाएगा। अब देखते हैं हम अपना अगला कि हमें कोई सामान जैसे कि कितना देना है गुणे वस्तु का भाव करेंगे। यानी कि हमारे पास कोई आया, बोला कि हमें 250 ग्राम क्या कर दीजिए, चीनी दे दीजिए, यानी जिसको पाव भर बोला जाता है। कितना देना है, 250 ग्राम देना है, यानी कि 0.250 हम लिखेंगे, क्योंकि केजी के होता है, एक होता है, फिर दशमलव के बाद जो आता है वो आपका ग्राम में आता है। तो क्या लिखेंगे, 0.250, तो लगाएंगे यहाँ पर 0.250 गुणा 40, कितना आ गया, 10 रुपये, यानी कितना देना होगा हमें उसको, 10 रुपये का वो बनेगा। 250 ग्राम का दाम कितना होगा, 10 रुपये होगा। ठीक है, अब हम कोई और सामान देखते हैं कि मान लेते हैं हमें सामान देना क्या, किसी ने बोला कि हमें क्या कीजिए, 2.5 किलो आलू दे दीजिए। 2.5 किलो को क्या बोलते हैं, 2.5। ठीक है, इस तरीके 2.5 किलो लिखा जाता है, और गुड़ा उसका रेट क्या है, 30 रुपये है। तो कितना होगा,
इस तरीके से इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2.5 गुणा 30, यानी कि 75 रुपया उसका रेट बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर ले लेते हैं कि हमारे पास कोई किसी ने आया बोला कि हमें क्या कीजिए 750 ग्राम तेल दे दीजिए। ठीक है, सरसों का तेल दे दीजिए 750 ग्राम। तो हमें उसको क्या है फार्मूला में क्या बोलते हैं कि कितना देना है वो लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे वस्तु का रेट क्या है हमारा 130 रुपया है। ठीक है, फिर क्या करें इसमें गुणा कर देंगे, यानी 750 ग्राम में तो लिखेंगे 0.750। ठीक है, गुणा लगाएंगे, फिर गुणा लगाएंगे 130, कितना आ गया 97.3, यानी 97 रुपया 30 पैसा इसका रेट बनेगा। तो इस तरीके से हम करते हैं। 2 तरीका हमें पता चला, इस तरीके से होता है। अगर हमें कोई सामान अगर कितने रुपए का देना है तो उस वस्तु का भाव जो है उसको बट्टे में लगा के किलोग्राम वाला जो होगा उसका इसमें डिवाइड करेंगे, हमारा वज़न निकल जाएगा ग्राम में। ठीक है, यानी जितना भी ग्राम होगा वो हम दे देंगे। या फिर हमें कोई वज़न है ग्राम में, ठीक है, कोई बोला कि हमें इतना ग्राम सामान दे दीजिए, तो वस्तु का भाव से इसमें गुणा कर देंगे, उसका जो रुपया होगा वो आपका निकल जाएगा कि कितना रुपया आपको लेना होगा उससे दुकानदार से। ठीक है, यानी कि कस्टमर से लेना होगा। कैसे क्या करते हैं हम किराने का गणित समझते हैं और ये है इसका सवाल और जवाब की, इस तरीके से इसका जो आंसर आता है। ठीक है, जो भी सामान है उसका रेट कैसे निकालेंगे और या फिर उसका वज़न कैसे निकालेंगे, ये दोनों तरीका है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।